वो आज कहां पे? जिन्होंने आज से 3 साल पहले स्टार्ट किया, वो आज कहां पे है? और हम क्या कर रहे हैं, 3 महीना पहले आके उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं, 2 महीना पहले आके उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर है, तो आप इस वक्त आपके बिजनेस को ग्रो करने पे फोकस करना है। आप इस वक्त अपना प्रॉफिट उन लोगों के साथ मैच नहीं कर सकते जो 5 साल पहले इस प्लेटफॉर्म पे आ गए, 3, साढ़े 3, 4 साल पहले इस प्लेटफॉर्म पे आ गए, 2 साल पहले इस प्लेटफॉर्म पे आ गए। वो पॉसिबल नहीं है। आप एक डॉक्टर को देख रहे हो जो सर्जन है, जो एक ऑपरेशन करने का 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए लेता है और आपने अभी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो आप उसके साथ कंपेयर करेंगे तो लोगों के मर्डर हो जाएंगे डेली। तो पहले आपको डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद किसी के हाथ के नीचे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो जिन लोगों के पास हम मार्केट में जाते हैं उनको अल्टीमा के बोर्ड का कैलकुलेशन समझाते हैं। मोस्टली सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि क्रिप्टो बाजार का लोगों के पास नॉलेज नहीं है, फाइनेंशियल सेक्टर का लोगों के पास नॉलेज नहीं है, फ्यूचर प्लानिंग लोगों के पास नहीं है। हम पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा पैसा रातों रात यहाँ पे ग्रो हो सकता है, वो सोच से हम पैसा लगाते हैं और जिसकी वजह से हम बार बार पैनिक होते हैं। आज अल्टीमा अगर आपने बाय किया है या आप क्रिप्टो बाय करते हैं, तो आपको यह समझना है कि मैं ये पैसा लगा रहा हूं अगले 3 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए। मैं इस पैसे को अगले 5 साल के लिए भूल जाना चाहता हूं। अब अगले 5 साल ये पैसा मेरा नहीं है। 2017 में जब मैंने प्लेटिनम वर्ल्ड में काम स्टार्ट किया, तो मैं एक दिन एक बैंक के मैनेजर को प्रोडक्ट समझाने के लिए गया और उनको मैंने पूरा क्रिप्टो के बारे में डिटेल में ब्रीफ दे दिया। उसके बाद मैंने प्लेटिनम वर्ल्ड के बारे में बताया। उन्होंने बोला ठीक है, मेरा एक 50,000 का अकाउंट बनाओ। तो साथ ही साथ उन्होंने मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा गाइड किया और मैंने उनको 5 लाख रुपए का पॉलिसी दे दिया। अब मैंने 5 लाख का चेक दे दिया उनको, उन्होंने मुझे म्यूचुअल फंड की पॉलिसी दे दी। वो पॉलिसी 8-10 दिन के बाद मेरे घर पे पहुंच गई और 2018 से लेके 2022 के बीच में वो 5 साल का पॉलिसी का लॉकिंग पीरियड था। मैंने अभी 2 दिन पहले सुंदरम म्यूचुअल फंड को फोन करके पूछा कि मैंने 5 साल पहले 5 लाख रुपए डिपॉजिट किया था, बाद में तुम्हें भूल गया, तो अभी उसका क्या स्टेटस है? तो उन्होंने बोला सर लगभग 8,73,000 रुपीज समथिंग आपके अकाउंट में अभी बैलेंस है। यानी 5 लाख रुपए का वैल्यू 8,72,000 रुपए बन गया 5 साल के अंदर। यानी एवरेज शेयर मार्केट के अंदर 3.5-4 साल में आपका पैसा डबल होता है, म्यूचुअल फंड में 5-5.5 साल में आपका पैसा डबल होता है और 9 से 10 साल में आपका पैसा बैंक में डबल होता है। तो आज की डेट में बैंक में कोई ज्यादा लोग एफडी करते नहीं। आज से 25, 30, 40 साल पहले लोग बैंक में ज्यादा एफडी करते थे, लेकिन आप लोग म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में आ गए। लेकिन पिछले 12 साल के अंदर जैसा क्रिप्टो करेंसी का मार्केट आ गया और पिछले 5-6 साल के अंदर इसका अवेयरनेस बढ़ गया, तो अब दुनिया में सबसे ज्यादा लोग पैसा इन्वेस्टमेंट अगर करना चाह रहे किसी इंडस्ट्री में, वो क्रिप्टो बाजार है। लेकिन पहले भी हमने पिछले 25-50 साल में अगर इन्वेस्टमेंट किया भी है, तो वहां से लेके अभी तक हमेशा जो फाइनेंस एक्सपर्ट्स होते हैं उनका ये कहना होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करके डिपॉजिट कर सकते हो। सारे के सारे अंडे एक बास्केट में रखने नहीं चाहिए। तो आप एफडी में भी रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी रख सकते हैं, स्टॉक में भी रख सकते हैं, गोल्ड में भी रख सकते हैं, रियल एस्टेट में भी रख सकते हैं और आज आप क्रिप्टो में भी रख सकते हैं। तो आज की डेट में दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर कोई इंडस्ट्री है वो क्रिप्टो है। तो दुनिया की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कहां पे? क्रिप्टो के अंदर है, क्योंकि हर कोई फास्ट पैसा कमाना चाहता है। अभी इसके पहले हमारे पास स्टॉक थे, स्टॉक के साथ साथ म्यूचुअल फंड था, उसके पहले हमारे पास एफडीज थी, उसके बाद पहले हमारे पास सिल्वर गोल्ड था, रियल एस्टेट था। तो इस तरह से आज ये इन्वेस्टमेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स हमारे सामने हैं, जिसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो है, जहां पे लोग पैसा लगाना चाहते हैं। लेकिन ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है इसलिए लोग पैसे लगा रहे हैं। लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग के साथ साथ आपको पिछले 50-100 साल के मार्केट को भी समझना पड़ेगा। यानी दुनिया का कोई भी मार्केट आपको रातों रात अमीर नहीं बना सकता। अगर किसी को बना भी लिया है, वो लक बाय चांस हो गया, शायद उसका नसीब था, उसने उस स्टॉक को खरीदा और वो रातों रात अमीर बन गया। आज से 12 साल पहले किसी ने 6 रुपए के भाव से बिटकॉइन खरीदा और उसने 12 साल उसको होल्ड किया, तो 1,000 रुपए का वैल्यू कई करोड़ रुपए बन गया। लेकिन 12 साल होल्ड करने के बाद, 12 साल पेशेंस रखने के बाद, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये कहीं लाख गुना बढ़ सकता है।
तो हमेशा कोई भी इन्वेस्टमेंट हमें शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं देने वाला है। आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर है, आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं, आपको 5 साल 10 साल में करियर करना है, तो आपको हर इन्वेस्टर को ये बोलना है, आप अपने पैसे को 3 साल भूल जाओ, आप अपने पैसे को 5 साल भूल जाओ। मैंने सुंदरम का जब 5 लाख का म्यूचुअल फंड लिया था 2018 में, तो मैंने 15 दिन बाद जब पॉलिसी आई, उसके ऊपर कस्टमर केयर नंबर था, तो उसको जानबूझ के फोन किया और फोन करके पूछा आज से 5 साल पहले कि मुझे इस पॉलिसी के ऊपर लोन चाहिए या मुझे बीच में इमरजेंसी में इस पॉलिसी के ऊपर पैसा चाहिए, क्या आप दे सकते हो? उन्होंने बोला कि 5 साल तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना आप इस पैसे को विड्रॉ कर सकते, ना इसके ऊपर आपको लोन मिलेगा। तो उस दिन मैंने उस पेपर को कबाड़ के अंदर फेंक दिया, बोला ये आप 5 साल मेरे पास वापस आने वाला नहीं है किसी भी हालत में। उन्होंने सीधा मेरे को क्या कहा कि आप इस पैसे को 5 साल तक विड्रॉ नहीं कर सकते, ना इसके ऊपर आपको कोई मॉर्गेज मिल सकता है। तो मैं भूल गया, अभी मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, मैं कोर्ट में जाऊंगा तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर इस तरह से आप लॉकिंग में डालते हो, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको 100% ग्रोथ देता है, क्योंकि मेरी मानसिकता बन गई ये 5 साल पैसा मेरे काम का नहीं। तो अगर हमने क्रिप्टो में जो भी पैसा लगाया, अगर वो 5 साल तक हम उसको भूल जाते, लॉकिंग में डाल देते, उसकी बार बार कंपाउंडिंग करते, वो पैसे को बाहर नहीं निकालते, विड्रॉ नहीं करते, तो वो पैसा आपको बहुत बड़ा ग्रोथ दे सकता है। आज हमने अपने पोर्टफोलियोज 3 करोड़ के बनाए क्रिप्टो बाजार के अंदर। 2016 के अंदर मैंने मेरा जिंदगी में पहला बिटकॉइन खरीदी किया था 500 रुपए का। एक दोस्त के साथ प्रॉपर्टी का बिजनेस करने के लिए बड़ौदा गया था, वो आज भी हमारे बिजनेस पार्टनर है, प्लैटिनम वर्ल्ड के अंदर पर्पल डायमंड के रैंक पे है। और उन्होंने बैठे बैठे ऐसे क्रिप्टो के बारे में बात की, बिटकॉइन के बारे में बात की, एक ऐप ओपन करके दिखाया, बोले इसमें आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं, इससे आपका बिटकॉइन का ट्रेडिंग होगा, एक एप्लीकेशन है जिससे आप बिटकॉइन को जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने बोला मिनिमम कितने का अकाउंट होता है? बोले कितना भी डाल सकते हैं। तो मैंने 500 रुपए निकाल के दिया और पहले उसी दिन मैंने बिटकॉइन के बारे में पहली बार सुना था 2017। तो 500 रुपए से मेरी जर्नी शुरू हो गई। वो 500 रुपए अगर मैंने नहीं लगाया होता तो मेरा इंटरेस्ट नहीं होता क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का। लेकिन जैने मैंने 500 रुपए का अकाउंट बनाया तो सुबह से शाम तक बार बार मैं उसको देखता था। फिर मैं यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखने लग गया, तो कुछ सक्सेस स्टोरीज मेरे सामने आ गई। 2008 से लेकर 2016 के बीच में अमेरिका के अंदर एक 19 साल के लड़के ने 1000 करोड़ रुपए का अर्निंग किया था बिटकॉइन के अंदर, गेम के अंदर ट्रेडिंग करके। पहले बिटकॉइन गेम के अंदर रिवॉर्ड में मिलते थे, फिर उसके बाद बिटकॉइन की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। तो वर्ल्ड में अगर सबसे पहले क्रिप्टो के एक्सचेंजेस आ गए वो अमेरिका से आ गए, और वो 19 साल के लड़के ने लगभग पहले 8 साल में 1000 करोड़ रुपया बनाया। तो ये मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज था। मैंने बोला इतना पैसा कैसे बन सकता है। फिर जैसे जैसे बिटकॉइन का ग्रोथ बढ़ते गया, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, और 2016 में 500 रुपए का अकाउंट बनाने से आज अगर अपना बात करूं तो इन करोड़ का अकाउंट बन गया। यानी उस पैसे को कभी भी विड्रॉ करके खर्च नहीं किया, मैक्सिमम पैसे को बार बार पिछले 6-7 साल के अंदर इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे आप अपने पैसे की कंपाउंडिंग करके उसको बड़ा बना सकते हैं, या जो पैसा आपने लगाया उस पैसे को अगले 3 साल अगले 5 साल उसको भूल सकते हैं, परमानेंटली होल्ड कर सकते हैं। यानी ये मैसेज उन लोगों के लिए, आज से हम मार्केट में जाएंगे अगले 5 साल अगले 10 साल, उन्हीं लोगों के अकाउंट्स आपको प्लैटिनम वर्ल्ड में बनाने हैं। उनको पूछना है क्या आप अपने पैसे को 3 साल होल्ड करना चाहते हैं। अगर वो बोलते यस, तो वो अकाउंट बनना चाहिए। फिर वो इंसान आपको दोबारा कभी फोन नहीं करेगा। उनको ये बोलो कि मार्केट डेली ऊपर जाता है, डेली नीचे आता है, आप डेली मार्केट को देखोगे तो आपका बीपी हाई होगा, और बार बार देखोगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे, और फ्रस्ट्रेशन में आने के बाद आपको लगेगा मैं कहां फंस गया। और ऐसे लोग हैं डेली उठ के सोशल मीडिया में ग्रुप में कोई ना कोई ऐसे मैसेजेस डालते हैं, उन्होंने कहीं से ना कहीं से गलत तरीके से पैसे को यहाँ पे लाके लगाया होता है। दोस्त से उधार लिया है, कोई चीज को गिरवी रखा, बैंक से पर्सनल लोन ले लिया, कोई ना कोई गलत कैलकुलेशन की वजह से वो फर्स्टेड है, वो पैनिक पोजीशन में। तो ऐसे लोगों का पैसा कभी भी नहीं लगाना, ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप एक बिजनेसमैन है, आप किसी को भी गलत तरीके से आपका बिजनेस नहीं बेच सकते। अगर आपने बेच दिया तो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कोई भी बिजनेस है हमारा, ये कंस्ट्रक्शन लाइन कंपनी है, वो घर बना के लोगों को बेचती है। उसने कंस्ट्रक्शन करते वक्त लो क्वालिटी का माल यूज किया, सीमेंट गलत यूज किया, रेत गलत यूज की, जिसमें ज्यादा मिट्टी थी, जो स्टील लगने वाला था वो लो क्वालिटी का यूज किया, उसके अंदर जो रिनोवेशन के लिए सारी चीजें लगने वाली थी, फर्नीचर लगने वाला था, पंखे लगने वाले थे, वो सारी चीजें आपने लो क्वालिटी की यूज की। तो उसमें जब वो कस्टमर रहने जाएगा तो पहले बारिश के अंदर उसके घर के हर दीवार में पानी दिखाई देगा, क्योंकि उसमें लो क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया।
पहले साल के अंदर उसका पंखा जल जाएगा। तो जब लो क्वालिटी का मटेरियल यूज किया है तो उसका मेंटेनेंस भी बढ़ जाएगा और हमारा ब्रांड वैल्यू मार्केट में खराब हो जाएगा। यानी ये बिजनेस हमारा खुद का बिजनेस है, हमें इसको क्वालिटी लोगों को बेचना है। अगर आप अपने नेटवर्क के अंदर क्वालिटी लोगों को लेके आएंगे, ये बिजनेस के अंदर नेटवर्क के थ्रू आपको सक्सेस होना है। आप अगले 5 साल के अंदर 10 करोड़ से लेकर 100-200 करोड़ का अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 वो लोगों को ढूंढना है जो हम बार बार कहते हैं रेस में दौड़ने वाले घोड़े। चाहे उसके लिए आपको 50 अकाउंट डायरेक्ट बनाने पड़ेंगे, बाकी के 45 आपके कस्टमर बन सकते हैं, लेकिन वो कस्टमर भी वो होने चाहिए जो 3 साल अपने पैसे को भूलने के लिए तैयार है। लेकिन वो 50 में से 5 वो लोग होने चाहिए आपके साथ नेटवर्क के बिजनेस को बिल्ड करने वाले, जो रेस में दौड़ने वाले घोड़े होने चाहिए हमारे पास। और वो फिर आपको अगले 5 साल के अंदर ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड तक लेके जा सकते। सिंपल प्लान है, जनरेशन प्लान है, सिर्फ और सिर्फ 5 लेख के अंदर आप इस बिजनेस को ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड लेके जा सकते। आपने लगातार डायरेक्ट सेल करना है, उसमें से 5 लीडर्स को सेलेक्ट करना है जो एक्टिव पार्टनर्स है, जो बड़ा काम करना चाहते हैं, और वो 5 के साथ फिर आपको आगे बिजनेस को ग्रो करना है, उनकी मदद करनी है, उनकी टीम डेवलप करने के लिए मदद करना है। वही आपका बिजनेस है, क्योंकि ये 5 फ्रेंचाइजी आपको बहुत बड़ा टर्नओवर देने वाला है। तो नंबर 1 हमें इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए करना है। कस्टमर को हमें सोच समझ के पूरे इंटरव्यू के साथ उनका सिलेक्शन करना है कि ये मैच्योर पर्सन होना चाहिए इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसकी मानसिकता ये होनी चाहिए कि मुझे 3 साल 5 साल इस पैसे को होल्ड करना है, मैं क्रिप्टो बाजार को समझता हूं। इस तरह के लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो आपका बिजनेस कभी भी पैनिक नहीं होगा। आपके बिजनेस के अंदर लगातार लोग आगे बढ़ेंगे, जो आपके कस्टमर है वो भी आपको रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे और आपके पास बिल्कुल समय नहीं होगा। लेकिन पिछले 3-4 साल के अंदर क्रिप्टो बाजार के अंदर मैक्सिमम वो लोग आ गए। हमारे देश के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने क्रिप्टो बाजार में अकाउंट बनाए, उसमें ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स है। अब यंगस्टर के 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण वो टेक्नोलॉजी को समझते इसलिए आ गए, और दूसरा कारण यंगस्टर रातों रात अमीर होना चाहता है, उसको रातों रात पैसा चाहिए, उसके पास मैच्योरिटी लेवल नहीं है, और जब वो यहाँ वहां से छोटा मोटा सेविंग उसके पास है वो जाके यहाँ लगा देता है, फिर उसके बाद उसका पैसा जब मार्केट डाउन होता है तो उसको लगता है कि मेरा पैसा तो लॉस हो रहा है, और वो पैनिक पोजीशन में आके उसको बेच देता है। आज पिछले 1 साल के अंदर पूरे दुनिया में जितने भी लोगों ने क्रिप्टो बाजार में पैसे लगाए, किसी एक सिंगल पर्सन ने क्रिप्टो बाजार में पैसा नहीं कमाया। 60 लाख रुपए का बिटकॉइन आज 14-15 लाख रुपए पे आ गया, यानी पूरे दुनिया के अंदर करोड़ों लोगों ने पैसे लगाए। अब जिनके पास ज्यादा पैसे थे, जो अगले 1 साल 2 साल 3 साल होल्ड कर सकते थे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको पता है कि अगले 2 साल 3 साल के अंदर मैंने जिस लेवल पे बिटकॉइन को बाय किया है उसके ऊपर चला जाएगा तो मेरा प्रॉफिट बन सकता है, तो तब तक मैं मेरे एसेट को होल्ड कर दूंगा। लेकिन जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा था, उनको ऐसा लगा कि अगले महीने में बिटकॉइन ऊपर जाएगा, 2 महीने में बिटकॉइन ऊपर जाएगा, 3 महीने में बिटकॉइन ऊपर जाएगा, 3 महीने के अंदर मेरा पैसा डबल हो जाएगा। वो सारे के सारे लोग पैनिक पोजीशन में है और वो आज अपना बिटकॉइन लॉस में बेच रहे। और उन्होंने जो पैसा यहाँ पे लगाया था वो कहीं से उधार लेके लगाया था, छोटा मोटा जो सेविंग था, जो डेली खर्चे के लिए यूज करते थे, उसको उठा के लगाया था, और वो सारा का सारा कैलकुलेशन उनका बिगड़ गया। हमारे देश में 50-60 साल से शेयर मार्केट चल रहा है, वैसे तो 100 साल के ऊपर हो गया, लेकिन जो अवेयरनेस आ गया शेयर मार्केट का 1972 के बाद, हर्षद मेहता के बाद हमारे देश में बहुत तेजी से शेयर मार्केट में अवेयरनेस आ गया। तब से लेके अभी तक जिन्होंने भी शेयर मार्केट को टीवी पे देख के या न्यूज़पेपर पे देख के खरीदा और उसने वहां पे अपना पैसा लॉस किया, वो तब से लेके अभी तक शेयर मार्केट को गैम्बलिंग का बिजनेस समझता, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं था, उन्होंने लालच में पैसा लगाया था और वहां पे उनका नुकसान हो गया। लालच में पैसा वही इंसान लगाता है जिसके पास कम पैसा होता है, जो 6 महीना साल भर के अंदर पैसे को मल्टीपल करना चाहता है, और कोई भी इन्वेस्टमेंट 6 महीना साल भर में आपको पैसा मल्टीपल करके कभी नहीं देता। हमने जो प्रोडक्ट बाय किया है, एक मशीन है जो कॉइन आपको प्रोड्यूस करके देती है 5 से 6 गुना। आपको पैसा 5 से 6 गुना नहीं बना के देती है, पैसा 10x भी हो सकता है आपका, वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। यानी ये मशीन जो कॉइन प्रोड्यूस करके दे रही है, उससे मार्केट का कोई लेना देना नहीं। ये मशीन का काम अलग है और मार्केट के अंदर कॉइन की वैल्यू को अप और डाउन होना वो पार्ट अलग है। वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपके पेशेंस के ऊपर। आपने अपने कॉइन को होल्ड कर दिया, आपको लगा कि मैंने इस भाव में खरीदा था, एक मैथमेटिक्स आप बना सकते हैं
और मैं साल भर के अंदर इतना कॉइन प्रोड्यूस कर रहा हूं और ये रेट के ऊपर अगर मैंने मेरा कॉइन को बेचने के लिए रख दिया तो मैं 5x 2x 3x 4x जो भी आपका कैलकुलेशन उसके हिसाब से आप पैसा बना सकते। और ये डिपेंड करता है सारा का सारा पेशेंस के ऊपर। यानी अगर आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लंबा काम करना है तो आपको लोगों को चेक करके ही लेके आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं क्योंकि गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो ऐसे लोगों को लाना नहीं है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमारा रैंक फटाफट क्वालिफाई हो जाए, हमारा इनकम फास्ट ग्रो हो जाए। जैसा एक इन्वेस्टर चाहता है वैसा एक नेटवर्कर चाहता है। दोनों की मानसिकता एक जैसी है। नेटवर्कर दूसरे से पैसे से रातों रात अमीर बनना चाहता है और इन्वेस्टर अपना पैसा ला करके रातों रात अमीर बनना चाहता है, और ये दोनों के लिए पॉसिबल नहीं है और यहाँ दोनों फंस जाते हैं। नेटवर्कर इन्वेस्टर को लालच देता है, गलत कैलकुलेशन देता है, उसको यहाँ लेके आता है। इन्वेस्टर उस लालच में आके अनाप शनाप जगह से पैसा उठाता है, वो यहाँ लगाता है और दोनों पैनिक हो जाता है। लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है और अगले 5 साल के अंदर 10 करोड़ से 100 करोड़ का बैंक बैलेंस बनाना है तो आपको सही लोगों को लेके आना पड़ेगा। 140 करोड़ की आबादी का देश है, 10 करोड़ से ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं और सिर्फ हर इन्वेस्टर को उतना पैसा लगाना है जिस पैसे को आप रिस्क लेने के लिए तैयार है। यानी आपका नुकसान भी हो गया तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस इंडस्ट्री के अंदर आपका प्रॉफिट होगा उसकी कोई गारंटी नहीं। शेयर मार्केट के अंदर हजारों कंपनियां परमानेंटली मार्केट से गायब हो गई। जिन कंपनी के लोगों ने शेयर्स खरीदे थे उनके पैसे डूब गए। क्रिप्टो बाजार के अंदर भी कई सारी कंपनियां आई और चली गई, उनके पैसे डूब गए। कई सारे आईसीओज में आप पैसे लगाएंगे, वो शुरुआत में ग्रो हो जाएंगे, बाद में वो जीरो हो जाएंगे, वो पैसे खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपके पैसे की कोई गारंटी नहीं है। आप अगर मैच्योर है, आप मार्केट को समझते हैं, आप लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं तो ही आपको इस मार्केट में रहना चाहिए। अदरवाइज आप नेटवर्क मार्केटिंग में है और आपको क्रिप्टो बाजार का डर लगता है तो टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू की बहुत कंपनियां हैं, महीने का 10, 15, 20 हजार रुपए का इनकम हो सकता है जिससे घर चल सकता है। सिंपल, जो काम जो नौकरी से गुजारा होता था, अगर वही जिंदगी आपको जीनी है तो सिर्फ और सिर्फ ये वो कंपनी को पकड़ो जो 10-20 साल से चल रही है, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू बेच रही है। क्योंकि एक नेटवर्कर को कोई नौकरी नहीं देता है क्योंकि उसके पास अच्छा एजुकेशन नहीं है या उसकी एज बहुत ज्यादा हो गई। अब नॉर्मली 30, 35, 40 साल के एज में आप नई नौकरी ढूंढने जाएंगे, आपको कोई नौकरी नहीं देता। तो हम एक सेफ कंपनी के साथ काम कर सकते हैं अगर हम सिर्फ एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं। लेकिन आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, आप तेजी से चलने वाले मार्केट को समझना चाहते हैं, उसके साथ ग्रो होना चाहते हैं, तो आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट की रिस्क को समझना पड़ेगा। आप एज ए नेटवर्क लीडर आप रातों रात अमीर नहीं बन सकते। आपको शुरुआत में इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपने जो प्रोडक्ट बाय किया वो आपको बहुत बड़ा पैसा नहीं देने वाला है क्योंकि आपने एक छोटा बोर्ड बाय किया, राइट? लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है। आपका एक कैलकुलेशन होना चाहिए कि मेरा घर कितने पैसे से चलता है। अगर मेरा घर 25,000 रुपए से चलता है तो अभी अगले 1 साल मुझे 25,000 रुपए महीने का मिला तो भी चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन 1 साल के बाद आपका जो नेटवर्क होगा वो बहुत बड़ा होगा और हो सकता है 25,000 का, 50,000 का इनकम हो, 1 लाख का इनकम हो, 2 लाख का इनकम हो। आपने धीरे धीरे नेटवर्क को बिल्ड किया। लेकिन हम पहले दिन या पहले महीने लाखों रुपए का इनकम लेना चाहते, पहले महीने में गाड़ी खरीदना चाहते, पहले महीने में एप्पल का फोन खरीदना चाहते, अगले 3, 4, 6 महीने के अंदर बंगला बनाना चाहते, ये कभी भी संभव होने वाला नहीं है। आज बहुत सारे लीडर्स इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिन्होंने लाखों रुपए का अर्निंग किया और जैसे पैसा आ गया उन्होंने 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीदा, 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, या ज्यादा पैसा जिनके पास आ गया, लक बाय चांस उनके रैंक बढ़ गए, 25-50 लाख रुपए आ गया, उन्होंने फटाफट अपना घर बनाना शुरू कर दिया। अब उनके पास घर भी है, गाड़ी भी है, मोबाइल भी है, लेकिन जेब में पैसे नहीं, उनका नेटवर्क नहीं चल रहा है। तो ये गलतियां बहुत महंगी पड़ती है। आप जब पैसे कमाते हो तो पैसे को स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रो करना है। आपके पास मिनिमम 6 महीने का एक एक्सिस फंड होना चाहिए जो आपका घर चलाने के लिए आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए एज ए नेटवर्कर, क्योंकि हम प्रोफेशनल है, हमारे पास कोई फिक्स इनकम नहीं है, हम फाइनेंशियली फ्री नहीं है। आप तब तक एक मोबाइल, एक बाइक, एक कार नहीं खरीद सकते जब तक आपके पास आपके सेविंग अकाउंट में अगले 6 महीने का घर चलाने का पैसा ना। अगले 6 महीने में फिर आप मेहनत करके अपने इनकम को ग्रो कर सकते हैं, उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं मोबाइल लेने का। फिर अगले 6 महीने का और एक्सिस फंड आपके पास होना चाहिए, इसके बाद आप प्लान कर सकते हैं बाइक लेने का। फिर अगले 1 साल के बाद आप प्लान कर सकते हैं कार लेने का। फिर उसके अगले 1 साल बाद यानी 3 साल बाद आप प्लान कर सकते हैं घर बनाने का। तो लोग यहाँ 6-6 महीने के अंदर घर बना के फोटो काट भेज रहे, 2 महीने 3 महीने के अंदर गाड़ियों के फोटो भेज रहे।
और फिर वही गाड़ियां घर पे है और ये बस में घूम रहे हैं या बाइक पे घूम रहे हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई है पिछले 10, 12, 15 साल की, क्योंकि ये सब हमारे साथ हुआ है। कितनी बार हमने बाइक खरीदी करी और फिर बाद में उसको बेच दिया। कभी कभी तो मोबाइल खरीदने के बाद भी उसको भी बेचना पड़ता है 3, 4 महीने के बाद, क्योंकि नेटवर्क का इनकम जिस तरह से आपका ऊपर जाता है वैसे ही नीचे चला जाता है अगर आपके पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास पेशेंस नहीं है, तो आपका इनकम जैसे तेजी से ऊपर जाएगा वैसे ही नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होने वाला है। जिस दिन ये सीधा हो जाएगा समझ दो कि हम धरती पे नहीं होंगे, हम लोग कहीं और होंगे। आपने देखा हो हॉस्पिटल के अंदर जब एक इंसान को वेंटिलेटर पे लगा जाता है उसके ऊपर एक कंप्यूटर एक स्क्रीन होती है, वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन करती है, तब तक डॉक्टर को पता है जिंदा है। लेकिन वो जब वो प्लेन हो जाती है तो डॉक्टर बोलता है लेके जाओ, काम खत्म हो गया। तो ये हमारा लाइफ का जो ग्राफ है वो वैसा ही रहने वाला है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। यानी आपका नेटवर्क एक जैसा कभी भी नहीं चलने वाला है, कुछ भी बीच में डिस्टर्बेंस आ सकता है, आपका नेटवर्क काम करना बंद कर सकता है, आपका इनकम स्लो हो सकता है। कुछ समय के लिए आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं, फिर दोबारा आपका नेटवर्क काम करना शुरू करेगा, फिर आपका इनकम स्टार्ट हो जाएगा। कल भारत सरकार ने डिसीजन ले लिया कि 100% क्रिप्टो को बैन कर रहे हैं हम। जो भी क्रिप्टो में काम करते हुए दिखाई देगा, क्रिप्टो बाय करते हुए दिखाई देगा, उसको 10 साल की सजा होगी, हम सब लोग गायब हो जाएंगे। फिर हमारा जो घर का काम चल रहा है, हमने जो 50 लाख की गाड़ी ली है उसका ईएमआई कहां से जाएगा? सारे लोगों ने क्रिप्टो लेना बंद कर दिया, सरकार ने बोला भाई क्रिप्टो लिया तो 10 साल की सजा। यानी कल क्या होगा आपको किसी को पता नहीं। तो इसलिए फाइनेंशियल डिसीजंस लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, सोच समझ। मेरा 18 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक्सपीरियंस है, मैंने पिछले 18 साल के अंदर लोगों ने कई सारी गलतियां की है, मैंने खुद अपनी गलतियों से सीखा है। जब भी हम किसी को जाके मार्केट में गलत कमिटमेंट करते हैं उसका इफेक्ट अगले कुछ दिन में अगले महीने में हमारे ऊपर आ जाता है। लेकिन हम अगर सेफ साइड इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो आपको गलतियों से बचना है सबसे इंपॉर्टेंट। आप आपके टीम को यही एजुकेशन दे सकते हैं कि आप किसी भी इंसान के पास जा रहे हैं जिसको आप इस बिजनेस का पार्टनर बना रहे हैं या आपका वो कस्टमर बनने जा रहा है, तो आपको उनको बोलना है कि सर आपको 10 बार सोच के डिसीजन लेना। क्या आप फिट है क्रिप्टो बाजार में आने के लिए? क्या आप मानसिकता अगले 3 साल 5 साल इस पैसे को होल्ड करने की? क्या आपकी मानसिकता आपका पैसा डूब गया तो उसको सहने की? ये क्वेश्चंस पूछना सामने वाले को बहुत जरूरी है। आप बोलोगे सर इतने क्वेश्चन पूछेगा तो भाग जाएगा। अगर वो आज नहीं भागेगा तो कल तो भागने वाला ही है जब मार्केट ऊपर नीचे होगा, और वो तब भागेगा तो सबसे पहले आपको भगाएगा, वो और ज्यादा महंगा पड़ेगा। राइट? तो इससे अच्छा ना उसको भागना है ना हमें भागना है। तो हमें सेफली बिजनेस करना बहुत जरूरी है। पहले 1 साल आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप अपना घर चलाने तक के पैसे कमा सकते हैं। अगले 1 साल के बाद आप फिर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं कि आप मेरा इनकम स्टेप बाय स्टेप ग्रो हो रहा है, मेरे पास 1 साल का एक्सिस फंड है, मैंने इतने सेविंग्स रख दिए, जो पैसे को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा उसके बाद फिर मैं एक एक चीज को एड ऑन करते जा सकता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट की चीज क्या है, जिसमें शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल के अंदर आपके प्रायोरिटी बेसिस पे चीजें क्या है। आपका जो फ्रिज है 12, 15 साल पहले खरीदा था वो अभी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, उसका दरवाजा लूज हो गया है, वो फिट नहीं होता है, तो आपकी प्रायोरिटी को शॉर्ट टर्म गोल में आता है, आपको एक फ्रिज चेंज करना है। आपका मोबाइल है 4, 5 साल हो गए, राइट, वो हैंग हो रहा है, उसकी बैटरी बार बार डिस्चार्ज हो रही है, आपको एक अच्छे फोन की जरूरत है, बड़े स्क्रीन के फोन की जरूरत है, तो शॉर्ट टर्म गोल के अंदर आप एक मोबाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है 50 किलोमीटर, आपके पास बाइक नहीं है, तो फिर एक शॉर्ट टर्म गोल के अंदर आपकी बाइक आ सकती है 1 लाख रुपए के अंदर। फिर वो मोबाइल वो बाइक आपको 2 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचा देगी, आपका ट्रैवलिंग बढ़ेगा, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, फिर आप सोच सकते हैं कि नहीं आप मुझे कार की जरूरत है। फिर वो कार को 1 साल 2 साल जब आप मार्केट के अंदर डेली 500 किलोमीटर डीजल डाल के घुमाएंगे और आपको लगेगा कि नहीं मेरा इनकम अभी लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए पे पहुंच गया है, अब मैं एक अच्छा घर ले सकता हूँ। फिर आप 2 साल के बाद या 3 साल के बाद एक घर बनाने का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म गोल में जाता है। तो इस तरह से हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैं थॉमस सर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मुझे अभी अर्जेंटली फ्लाइट के लिए निकलना है, 9 बज गए। थॉमस सर आपने जूम को ज्वाइन किया तो आप हैंड रेस कर सकते हैं या वीडियो ऑन कर सकते हैं।
Just सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आप ऑफिस आ गए क्या? बस नीचे ही हूँ मैं, 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा ऊपर। अच्छा 5 मिनट में पहुंचे। मुझे 9:30 बजे घर से निकलना है एयरपोर्ट के लिए। जी जी, आप निकल और जाइए, 10 मैं मिनट सवाल ले लेता हूँ तब तक। नो प्रॉब्लम, आप ऑफिस पहुंच जाइए। मैंने तो बैग रात को रेडी करके रखा हुआ है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी आकाश भाई। ओके ग्रेट, चलो आकाश भाई रेडी है और तब तक 5 मिनट में थॉमस अभी आ रहे हैं। कभी कभी मॉर्निंग में बहुत ट्रैफिक होता है, तो मुश्किल हो जाता है फ्लाइट पकड़ना। तो आकाश भाई काम करना, आप कंटिन्यू करो मीटिंग को। राइट, हमारा मेन टॉपिक है अगले 3 दिन का टर्बो, टर्बो और टर्बो, जिससे तेजी से रैंक क्वालिफाई हो रहे हैं। आज भी आप टर्बो का कैलकुलेशन दे सकते हैं कि आपने अपने डैशबोर्ड पे अपकमिंग प्लैटिनम डायमंड लिखा हुआ है। प्लैटिनम डायमंड बनने में लगभग 5 साल लगने चाहिए, लेकिन 5 साल का काम आपने 3.5 साल में कैसे किया, थोड़ा उसके बारे में बता दो। राइट, और कुछ लोगों के क्वेश्चन दे सकते हैं टर्बो को लेके कोई कंफ्यूजन है, अगले 3 दिन के अंदर हम लोग क्या स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते हैं, तब तक थॉमस सर आएंगे। कंटिन्यू प्लीज। तो मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। थैंक यू सर। फिर बाद में आप थॉमस सर को होस्ट बना दो। श्योर, थैंक यू सर। ओके कंटिन्यू। ये ओके, ये सब कोई घनश्याम सिकरर होस्ट हो गए हैं। ओके, ये बाय सर मिस्टेक आप होस्ट करके होस्ट करना। यस ओके, थैंक यू सर। अरे बीच एक और संजू सिंह अंबर। ओके, थैंक यू सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक टर्बो, टर्बो एंड टर्बो। अभी जितने भी लोगों ने हमारे बीच हैंड रेज किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको टर्बो को लेके कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ सीखना है, समझना है, तो आप हैंड रेज रखें, अदरवाइज आप अपने हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। ओके थैंक यू। हमारे बीच कौन कौन है टर्बो के लिए? क्योंकि अभी हमारा क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, हमारे पास अगले केवल 4 दिन बचे हैं। तो एलेक्स सर ने भी बिल्कुल घोषणा कर दी है कि आने वाले टाइम में पीएलसी अल्टीमा ही हमारा मेन प्रोडक्ट होगा, और वो बार बार करते हैं। तो पीएलसी अल्टीमा को बचा के रखना है, और इन 4 दिन के अंदर टर्बो का यूज करके इतना बड़ा फार्म साइज हमें अपना खुद का लेना है या टीम के अंदर दिलाना है, ताकि हमारे पास ही पॉइंट बन के आए। बाहर जब इसका रेट अच्छा जाएगा तो आप अच्छे रेट बेच सकते हैं। ओके, हम क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे बीच। ओके, सोनू साहू जी हैं, जेड रैंक पे हैं। सर मैंने आपको इनका रिक्वेस्ट भेजा है। बाकी और जो लोग भी एंड्रेस कर रहे हैं, तो प्लीज अपना नाम के साथ रैंक जरूर लिखिए। जी सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम सोनू साहू है सर, मैं जिला छतरपुर से, तहसील महाराजपुर, मध्य प्रदेश से हूँ सर, बुंदेलखंड क्षेत्र से सर। जी बोलो सर। मेरे प्लान योगेश सर हैं सर, ये टर्बो के बारे में सर। सर अगले महीने भी टर्बो रहेगा ना सर? सर अभी 30 तारीख तक तो कंटिन्यू है। 30 तारीख के बाद टर्बो के अंदर क्या चेंज आएगा, टर्बो खत्म होगा, वो श्योर नहीं है। अभी 30 तारीख अगले और 3 दिन, आज के दिन अगर ऐड करें 4 दिन पूरे हमारे पास अवेलेबल है। बाकी 4 दिन सर, नेक्स्ट का श्योर नहीं है। तब तक इन 4 दिन के अंदर टर्बो को खाया जाएगा। सर अगले महीना टर्बो का सर प्लानिंग बनाया था सर। तो अगले महीने आने दो, पहले टर्बो रहेगा तो फिर प्लानिंग को हम कंक्लूड कर लेंगे। ओके ओके सर, ठीक है। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अपना हैंड डाउन कर लीजिए। अमित पाटिल जी है सर, मैं आप ओके, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज आप।
अमित पाटिल जी हैं सर, मैंने आपको इनका रिक्वेस्ट भेजा है, जेड रैंक पे हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर जी नमस्कार सर, जी बोलिए। मेरी आवाज क्लियर है? ओके, थोड़ा सा जोर से बोलो हल्का सा। ओके सर, मैं ये पूछ रहा था जो टर्बो बोनस है वो फ्रेश आईडी के लिए कि ऑल आईडी के लिए भी चलेगा? नहीं, आपका अकाउंट भले ही पुराना हो, लेकिन अगर आपको टर्बो अचीव करना है तो वो मंथली काउंट करता है। एग्जाम्पल के लिए आज 26 सितंबर है, अगर आपने कोई भी आईडी सितंबर मंथ में लगाई है और आप उसको टॉप अप करते हैं या पैकेज बाई करते हैं, वो सब टर्बो में काउंट होने वाला है। अगर कोई पुराना पैकेज है, मान के चलो आपने पिछले महीने बाई किया, वहां पे टर्बो नहीं करेगा। और जो रजिस्ट्रेशन आप आज कर रहे हो, आज इन द आप इसमें कर रहे हो, सितंबर में कर रहे हो, अगर उनसे पैकेज बाई करते हो अक्टूबर में, तो वहां भी टर्बो काउंट नहीं करेगा। ओके सर मेरे जैसी खुद की मैंने 3 लाइन मेरे क्रिएट की है। थोड़ा जोर से बोलो सर। हाँ सर, आवाज आ रही मेरी? आ रही है, बोलो। हाँ सर, मेरे जैसे खुद की 3 लाइन है और तीनों की लाइन में मैं अगर टर्बो अचीव करता हूँ, पहले से आईडी लिया है उसके ऊपर मैंने 1111 से की, तो उसके ऊपर मैं अगर लेता हूँ तो टर्बो मिलेगा मेरे को? देखो, अगर आप उनमें किसी और पे टॉप अप करते हैं, एक पैकेज बाई करते हैं, पूरा 5500 का वो 5000 को बाई कर लेते हैं पूरा पैकेज मिला के, इट मीन आपकी टीम को, तो आपको टर्बो से क्वालिफाई हो जाएगा और टर्बो आपको इंस्टेंट आ जाएगा, तभी आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच हैं टीटी शाह जी, हैं जेड रैंक पे है। सर मैंने आपको इनका रिक्वेस्ट भेजा है, टीटी शाह जी। हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? सर मैं सर बस बढ़िया सर। नासिक महाराष्ट्र से बोला मैं जी। एक मैंने अभी अपनी डाउनलाइन का मैंने ये 1100 यूरो का पैकेज खरीदवाया था, बट उसने बिजनेस में वो इंक्लूड नहीं हुआ। बिजनेस अरे आवाज नहीं हुआ मेरी आ रही सर आपके पास? नहीं हुआ, उसके बिजनेस में वो इंक्लूड नहीं हुआ। उसके बिजनेस में इंक्लूड नहीं हुआ या आपके में नहीं हुआ? नहीं, उसके में नहीं हुआ। आपके में काउंट हुआ है ना? 2900। हाँ मेरे में आ गया है। तो फिर उनके में इंक्लूड कैसे नहीं हुआ? उनकी आईडी एक्टिव थी या नहीं थी? नहीं, एक्टिव थी उनकी आईडी, एक्टिव है सर। नहीं, अगर एक्टिव आपके में काउंट हुआ है, है आपकी टीम में आता है, डेफिनेटली अगर ये एक्टिव नहीं हो रहा है ना, तो एक काम करो आप तो अच्छा सर। हाँ सर बोलिए। सपोर्ट में कंपनी को मेल कर लो, वैसे वो काउंट हो गया होगा सर। नहीं मैंने देखा आप आईडी लॉगिन करके आप खुद उनका 2900 पहले क्या था तो छोड़ दो। सर ट्रांजैक्शन आप एक बार और बोनस हिस्ट्री में जाकर चेक करिए कि वहां पे उस पैकेज के नाम से आपको कमीशन आया है नहीं आया है, एक बार वो चेक करो। जब आपके में काउंट हो गया तो टीम के अंदर डेफिनेटली काउंट होगा। लगाया, अगर रजिस्ट्रेशन गलत जगह हो गया मुझे तो नहीं होगा काउंट। मुझे तो आ गया है, बट उसका काउंट लेकिन वो नहीं हुआ। वो काउंट जी, उसका लोड भी बता दिया है, इंक्रीज होके आ गया है और फॉर्म टॉपअप भी हो गया है, बट सिर्फ काउंटिंग नहीं हुआ है बिजनेस में। बस एक काम करो, उस आईडी को लॉगिन करो और माई टीम में जाकर चेक करो उसमें स्पॉन्सर कौन है। ठीक है सर, स्पॉन्सर तो मैं ही हूँ उसका। सर नमस्कार सर नमस्कार, मैं बोल सकता हूँ कुछ? हाँ सर, हाँ प्लीज सर, पूरी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। सर शायद इन्होंने उस अपने से रिस्पॉन्सर की आईडी है सर, उस पर टॉपअप किया होगा, इसलिए उनका काउंट नहीं होगा, इनका काउंट होगा। अच्छा, राइट सर, राइट, इसीलिए इनको डाउट आ रहा सर, बट डायरेक्ट तो इनके है वो। नहीं लेकिन इससे पहले तो होता था ये पूरा ही, इसके पैसे पहले जो सपोज किसी का 110 या 275 शॉर्ट होता था अगर रैंक अचीव करने में, तो खुद का लेके भी रैंक अचीव होता था। नहीं खुद का नहीं होता सर कभी।
हेलो। तो हाँ हाँ, मैंने अचीव खुद किया है अपना, तिलक साहब। हेलो। जी जी। सर मैंने अपना खुद अचीव किया है, सर उसको नहीं होता है, छोड़ दो आप। छोटा लेके। वो समझने में थोड़ा अच्छा फेर हो रहा है, नहीं होता है सर। जी जी मिस्टेक। अच्छा, ठीक नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारे बीच में है अभिषेक त्रिपाठी जी हैं, जो अमर रैंक पे है। अभिषेक जी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सर नमस्कार। अभिषेक जी नमस्कार सर। कैसे हैं सर? पहले तो आपको बहुत बहुत मैं बधाई शौब और ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं आपको प्लेटिन जाने के लिए। प्लेटिन जा जी रहे हैं धन्यवाद आप, सर। गोइंग प्लेटिन है, और आप यूथ आइकॉन बनने जा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। पूरा देश इस समय अगर मोटिवेट हो रहा है तो आकाश राव से हो रहा है। इवन अरे यहाँ सर तक क्या बात है। अपलाइन भी आकाश राव से मोटिवेट हो रही है कि हाँ, उनको साइड से बहुत तेजी से बिजनेस मेंटेन करना है और इस बिजनेस को संभालने के लिए। सर मेरा सवाल एक ही है कि मैं क्या आपका नंबर सर मिल सकता है? कुछ डाउट ऐसे हैं जो फोन पे पूछना था मुझे। अगर डाउट्स आप यहाँ पूछ सकते हैं, आपके डाउट यहाँ नहीं पूछिए, कुछ। 1000 लोगों को और सोल्व हो जाएगी। मैं आपको नंबर दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर जी यहाँ पूछ तो शायद वो और बहुत लोगों के काम आ जाएंगे, क्योंकि जैसे सर प्लेटिनम। मैं जैसे हम लोग हैं, जैसे हम लोगों की दो तीन लोग हैं, जैसे बिजनेस समय किया जा रहा है, सॉरी, लेकिन बिजनेस बिजनेस हम लोग कर रहे हैं इस समय। तो कैसे सर आप लोग कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं कि लोग फिर बताते हैं कि चलो बाद में बताते हैं, या सोच कर बताते हैं, या इस तरह की चीजें बहुत तेजी से आ रही है? क्योंकि लिस्ट हमारी अच्छी है, नो प्रॉब्लम, अच्छे लोग हैं हमारे साथ, फिर भी बिजनेस उठ नहीं रहा है, बिजनेस आ नहीं रहा है। सर देखो एक चीज बताता हूँ आपको छोटी सी। अभी 3 महीने पहले हमने उज्जवल सर का एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया था, और हम जी करते रहते हैं, कभी दिव्य बजाज सर से, संदीप गज्जर सर से, इवन बहुत सारे ट्रेनर से हम ट्रेनिंग देते रहते हैं। सब लोग एक ही जी बात बोलते हैं, अपने बिजनेस को इंपॉर्टेंस दो। जी कैसे दो? आपकी अपने बिजनेस के अंदर, प्लान के अंदर इतनी पकड़ होनी चाहिए कि सामने वाला आपको कहीं पकड़ ना पाए। जब जी आपका वो मजबूत होगा, आप जितनी इंपॉर्टेंस उस पर्सन के सामने अपने बिजनेस को दोगे, अपने अपलाइन को दोगे, सर वो आदमी अपने आप को डाउन करके आपकी बातों को सुनेगा। अगर हम पहले ये जी सोच के बैठे हैं वो बहुत रही सकता है, बहुत पैसे लगा सकता है, तो आप उसके सोच, आप ना उससे पैसे निकालने के लिए सोचोगे आप। लेकिन आप उसको ये बिजनेस देने जा रहे हो, इस तरह से जाओ कि हम तेरा फायदा जी कराने आ रहे हैं। इस सोच के साथ काम करो। ये मत सोचो कि भाई वो मेरे साथ आएगा, मेरे को 20% आ जाएगा। कुछ टाइम के लिए करके देखो, अपने बिजनेस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। अपने प्लान पे इतना काम करो, इतना काम करो कि आपसे कुछ यहाँ से छूट ना जाए। जब प्लान के अंदर कुछ नहीं छूटेगा तो सामने वाला आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ कनेक्ट करेगा। अगर हम सामने वाले फोकस करेंगे पहले, ये ऐसे बात बहुत पैसा है, ये हमारे साथ आ जाएगा तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, तो शायद बिजनेस नहीं आएगा, वो आदमी भी नहीं आएगा। क्योंकि वो भी कहते हैं ना, आदमी भी देखता है कि हम सामने वाले इंसान को सामने से देख के पता लगा लेते हैं कि यार इसके मन में क्या चल रहा है। तो आप अपने जी बिजनेस पे पकड़ बनाओ। आपकी पकड़ अपने बिजनेस पे होगी ना सर, तो वो जी आपने आप फिर एक चुंबक बन जाओ, फिर वो आपके पास आ जाएगा। राइट। बात सही कह रहे हैं सर, क्योंकि हमको भी लग रहा है कुछ दिक्कत इसीलिए हो रही है कि हम लोग पहले से ही मूड बना के जा रहे हैं कि हाँ इनसे बिजनेस लेना है। आकाश भाई गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। हाँ मेरे को जरा को होस्ट कर देना उस पे। प्लीज प्लीज सर, मैं करता हूँ। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। डेस्कटॉप ओके। सर मैं आपको ना होस्ट ही कर लेता हूँ, राइट। आप मुझे होस्ट ले सकते हैं संजू सर, मैंने आपको होस्ट ले लिया है। आकाश आकाश भैया थोड़ा सा हमको वो कर दीजिएगा, भेज अभिषेक दीजिएगा। जी गुड मॉर्निंग, जी कैसे हो? गुड, बढ़िया है सर, थॉमस जी बहुत बढ़िया है। एक बार पहली मेरे बात को तो जरा 1 सेकंड दे दो, जरा मेरे को को जी होस्ट बनाने दो 1 सेकंड के लिए। बन लीजिए सर। लो जी, आकाश जी
यू आर को होस्ट नाउ। अभिषेक जी थोड़ा सा मैं इंटरफेयर करना चाह रहा हूँ कि देखो अवश्य। हर चीज के लिए समय चाहिए, ठीक है ना, जी सर। और समय से पहले किसी को कोई चीज मिल जाए तो वो भी ठीक नहीं है। इनका जो पेशेंस है वो 5 साल का, 3.5 साल का, 4 साल का पेशेंस है। अगर हम ये सोचे कि हम आते ही हम ब्लैक डायमंड की तैयारी करें, तैयारी जरूर करो। पहले आपके जो रैंकिंग्स हैं, जो अभी आप किस रैंकिंग पे हो? अभी तो हमने सर 1 महीने पहले स्टार्ट किया था बिजनेस। वेरी गुड। तो अभी जी। आपको इस सिस्टम को समझना है, प्रेजेंटेशन को बार बार अलग अलग तरीके से लोगों के देखने हैं। अच्छे अच्छे सीनियर्स यहाँ पे प्रेजेंटेशन वगैरह देंगे आने वाले टाइम पे, और सारे सेमिनार्स, सारे वेबिनार्स अटेंड करने हैं। चाहे आपको कहीं पे भी लगे कि एक अनाउंसमेंट हो रही है कि भाई विवेक बिंद्रा की टीम से आपको कोई आपके पास लिंक आता है, चाहे दीपक बजाज, कल हम दीपक बजाज जी के पास बैठे थे उनके ऑफिस में, जी। आने वाले टाइम हम उनके साथ कुछ प्लान कर रहे हैं। और ये सब ट्रेनिंग का ही वो है। जैसे आकाश जी आपको बता रहे हैं कि सर हमने सब जगह एक ही चीज सीखी है कि अपने बिजनेस को इंपॉर्टेंस दो। तो वो बिजनेस का इंपॉर्टेंस कहाँ से मिलता है? जब आप अपने माइंड, देखो हमारा जो माइंड है ना, ये वॉन्डरिंग माइंड है। वॉन्डरिंग मतलब चंचल है, इधर भटकता है उधर भटकता है, ठीक है। और दुनिया में जितने भी इजाद हुए हैं वो इसी खूबी की वजह से हुए हैं कि भटकता है। लेकिन अब भटकना कहाँ पे है? मन को कहाँ भटकाना है, यानी मन को कहाँ लगाना है, आपके दिमाग को कहाँ लगाना है, आपके दिमाग को फोकस करना है। जैसे अभी आपको फोकस करना है प्लैटिन अल्टीमा के अंदर या PLCUX के अंदर, आप उसके लिए सब कुछ करो। उसके लिए थॉट प्रोसेस, सुबह शाम दिन रात यही सोचोगे प्लान कैसे देना है। मैं अपनी तरीके से प्लान कैसे दूंगा। मैं अभी यहाँ पे बात करूं, हमने अपना प्लान करने का, प्रेजेंटेशन करने का सीनियर से हमने नहीं लिया, क्योंकि हमारे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम सच्चाई बोलकर चलेंगे। सच्चाई बोलकर चलने का रिजल्ट ये होता है कि आपके साथ बहुत सारे कस्टमर बहुत टाइम तक रहेंगे। सुनी सुनाई बातों को कभी भी मत आगे बढ़ाइए, देखिए, क्रॉस चेक करिए, गूगल पे जाइए, अगर कोई बात हो रही है, कहीं से कोई मैसेज आता है, उसको क्रॉस चेक करिए, वेरीफाई करके उसको डायरेक्टली बात करिए कस्टमर के साथ। कस्टमर आपके फेथ में तब आता है जब उसको आपके आंखों में सच्चाई दिखता है। देखो, अगर लालच बेचोगे तो लालच का फल आपको भी पता है, आज नहीं तो कल क्या होने वाला है। इसलिए स्लो बाय स्लो, स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को समझो। देखो यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन आया था जी, कल एक क्वेश्चन ये आया था कि आप लोगों में ट्रांजैक्शन में हो या कहीं ये पैन कार्ड का यूज क्यों नहीं होता? तो सर आवाज फंस रही है, सर आवाज नहीं क्लियर, सर वॉइस ब्रेक हो रही है। संजू सर, आपका वॉइस तो थोड़ा स्टार्ट। ओके, अमित जी मेरे को बताइए क्या कह रहे थे आप। अभिषेक जी प्लीज। जी भैया मैं ये कह रहा था कि अभी कल मैं बैठा था एक बड़े अच्छे सम्रान व्यक्ति, उन्होंने कहा कि आप लोगों में जो है पैन कार्ड का यूज क्यों नहीं होता। कहाँ, जैसे पैन कार्ड का अगर यूज नहीं होता तो अनलीगली ही एक तरह से देखा जाता है। जैसे अभी अपने ट्रांजेक्शन में या पैन कार्ड यूज होता तो है सर, बाइनेंस में होता है। अच्छा, अगर हम सारा काम बाइनेंस के थ्रू करेंगे जी, बाइनेंस से ही हम बाई करेंगे और बाइनेंस पे ही हम डॉलर सेल करेंगे सर, वहां पे पैन कार्ड यूज होता है। जो आपके सीधे अकाउंट से पैसे लेता है आपको सीधा अकाउंट में पैसे लेता है, और वो वहां पे इनकम टैक्स एप्लीकेबल भी है सर। एग्जैक्टली सर। अच्छा, अपने कॉइंस पे नहीं है, इंडिया के सॉरी कॉइंसबिट पे नहीं है ना, कॉइंसबिट के ऊपर लिस्टेड नहीं है। अच्छा, अगर कॉइंसबिट के ऊपर आईएनआर लिस्टेड होगा तो आपको वहां पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। जितने भी एक्सचेंज के ऊपर आईएनआर लिस्टेड है वहां पे पैन कार्ड है सर। आपका वजीरक्स है, बाइनेंस है आपका, CoinDCX है आपका, और आपका कोइन स्विच है, जेपे है, जितने भी आपके इंडियन, जहां इंडियन रुपीज को सपोर्ट करते हैं वहां सब जगह पैन कार्ड लगता है। और हम इंडियन रुपीज से बाई करेंगे, पहले से डॉलर बढ़ाएंगे,
फिर डॉलर बढ़ाने के बाद वहां लेके जाएंगे उसको कॉइन्सबिट के ऊपर, वहां से पीएलसी बाई करेंगे, उसको फार्म में लोड करेंगे, जो अगले महीने में प्रॉफिट जनरेट होके आएगा उसको वापस हम कॉइन्सबिट पे लेके आएंगे, वहां पे डॉलर बढ़ाएंगे, डॉलर को वापस बाइनेंस पे लेके आएंगे, फिर बाइनेंस से अपने अकाउंट पे लेके पैन कार्ड का यूज पूरा हो रहा है। यहाँ पे आप डायरेक्टली टैक्स भी दोगे जो आपके प्रॉफिट में 30% होता है। जी आकाश भाई, जैसे अगर आप लोग जो अप्रोच करते हैं, चाहे मोबाइल पे हो चाहे सामने से हो, तो अप्रोच में आप लोग ये डिजिटल एसेट्स या डिजिटल करेंसी का वर्ड यूज करते हैं? सामने से थोड़ा सा जो है रिएक्शन दो। वही करते हैं सर, डिजिटल करेंसी यूज करते हैं, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी। अच्छा, हम क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, डिजिटल करेंसी जो है, करेंसी नॉर्मली आदमी लोगों को समझ में आता है, जैसे लोग फोन पे गूगल पे करते हैं वो डिजिटल करेंसी में आता है। हमारा जो मेन क्रिप्टो करेंसी है वो थोड़ा उससे एडवांस है। क्रिप्टो करेंसी है तो इसको डिजिटल एसेट की तरह बोलते हैं एक तरह से, डिजिटल एसेट। जैसे होती है, हमने कोई एसेट बाई करके रखा है, पहले कोई प्रॉपर्टी ले रखी है या हमने कोई घर ले रखा है, वो उसकी वैल्यू बढ़ती है तो हमारी वैल्यू उसकी इंक्रीज करती है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज करती है। सेम लाइक दैट हम ऐसे डिजिटली ऑनलाइन हम उसको बाई करके रखते हैं, बिटकॉइन है, इथेरियम है, लाइट कोई भी कॉइन है, इनकी जब वैल्यू ग्रो करती है तो हमारा ये मान के चलो कि हमारे एसेट की वैल्यू ग्रो कर रही है, तो डिजिटल एसेट इसको बोलते हैं। तो वही चीज जैसे डिजिटल करेंसी का नाम अगर वो कभी कभी लोग सुन लेते हैं तो कहते हैं अरे यार कहाँ फंस गए भाई। अभिषेक जी, आप ना अभी आप जो बातें कर रहे हैं ना, ये कॉमन बातें हैं, इसको आप अपने सीनियर के साथ बैठ के, क्योंकि हम लोगों के बहुत सारे लोगों का टाइम है, आप जो अभी बात कर रहे हो बिल्कुल जनरल बात कर रहे हो। मेन बात था जो पैन कार्ड वाला कल हमको इशू आया था। नहीं, पैन कार्ड का कोई इशू नहीं है। पैन कार्ड, मेरी बात सुनो, अगर आप बैंकिंग में कोई भी क्रिप्टो करेंसी की डील करते हो तो पैन कार्ड का इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके सर, ठीक है। तो ये आप अपने सीनियर कौन है आपके? है सर, सारे सूरत है। नहीं, आपके सीनियर कौन है, मतलब नाम बताइए। चलो कोई बात नहीं, आप सीनियर ढूंढिए आप जरा। सर आकाश जी, मेरे को एक अनाउंसमेंट करना था, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। मैं प्लीज एक सेकंड। जी हेलो, मेरा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि सर मुझे भी अभी बोलिए, आप बोलिए पहले। सर आप मीटिंग को एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था, मुझे अर्जेंट अभी कहीं निकलना है, ठीक है। मैं वीडियो ऑफ करके मैं अभी फोन को साइड में रखना पड़ेगा, तो प्लीज आप अनाउंसमेंट दीजिए और आप इसको आगे कंटिन्यू कीजिए अगर पॉसिबल है तो। ठीक है जी, मैं 5-10 मिनट हूं मैं। तो अनाउंसमेंट यह है कि 2, 3 और 4 सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ होटल उमराव में सभी डायमंड्स का एक मीट है, डायमंड्स मीट एंड स्ट्रेटेजिक मीट कहेंगे इसको, कि अगले महीने PLCOX की जो स्ट्रेटेजीज हैं उस पे क्या काम करेंगे, और अगर टर्बो बोनस हमारे साथ रहा तो टर्बो बोनस में हम लोग कैसे कैसे हम अपनी कम्युनिटी की ग्रोथ को बढ़ाएंगे। तो 2, 3 एंड 4 याद रखिए, सारे डायमंड्स को वहां उपस्थित होना है, उनसे रिक्वेस्ट है, और ज्यादा से ज्यादा डायमंड्स वहां आएंगे तो हम एक इस कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि 3 तारीख को संदीप गज्जर जी का लीडरशिप के ऊपर बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कहते हैं ना कि इट इज द टाइम टू बिकम गुड टू ग्रेट, वो वाली कहानी है। अभी ये समय है जहां पे आप ग्रेट बनने का तैयारी कर रहे हो। तो जब ग्रेट बनने की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको कुछ चेकलिस्ट है कि आपको क्या करना है। नहीं तो क्या होता है कि सुना है कि गोताखोरी डूबते हैं, वो वाली कहानी है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ही डूबते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री की हो। तो आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को मेंटली, फिजिकली, और आपको आगे फ्यूचर में कैसे इस बिजनेस को कैसे आगे प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करके एक कम्युनिटी को ऐसा डेवलप करना है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर आप तो मल्टी मिलियनर्स हो ही हो, उसके अलावा बहुत सारे लोगों को बना पाओगे, और प्लस आप पूरे वर्ल्ड के अंदर प्लैटिन वर्ल्ड का नाम पहुंचाओगे। तो लास्ट के 1-2 सवाल हम लेते हैं जो कि एमराल्ड में है। नवीन कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते नवीन जी। अरे सर, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप सुनाएं।
सर मेरा एक क्वेश्चन था, मेरी एक आईडी थी सर, जी एक तो सर वो वेरीफाई नहीं थी और सर उसपे कोई पैकेज भी बाई नहीं हुआ था जी और सर मैंने उस पर काम किया है तो सर मैंने उस पर ऑथेंटिकेटर लगाया था तो सर वो ऑथेंटिकेटर का वो जो बार कोड है वो भी नहीं है, अभी वो खो गया है सर, तो उसमें सर कैसे उसको रिकवर कर सकते हैं प्लीज? ये आप अपनी काबिलियत बता रहे हो या कमी बता रहे हो? सर कमी है बस, थोड़ा सा ना मेरा फोन खराब हो गया था तो सर वो बार कोड उसमें चला गया था। आपने सबसे पहले केवाईसी क्यों नहीं की? तो सर केवाईसी पता इसलिए नहीं किए थे, मगर कर लेंगे। फिर उसके बाद आपने गूगल ऑथेंटिकेटर भी घुमा दिया। देखो एक चैलेंज आने वाला है, आने वाले टाइम के जो लोग आईडीज को बिना केवाईसी वेरीफाइड लगा रहे हैं, कल की डेट में कंपनी के पास पूरा राइट है कि उस आईडी को केवाईसी मांगने का, और अगर आप केवाईसी नहीं दे पाते वो आपको कोई सपोर्ट नहीं देगा। जी सर। है ना? तो सबसे पहले आप जो गलती करते हो उसको सुधारो, सबसे पहले उसको केवाईसी करो। अभी आपका गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं लगा हुआ तो इसलिए आपको 2FA रीसेट करना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सपोर्ट अल्टीमा सपोर्ट में डालिए, मेल डालिए, उसके अंदर लिखिए कि काइंडली रीसेट माय 2FA एंड आई गिव यू माय कंसेंट टू रीसेट माय 2FA। ठीक है, ये डालिए, उसमें वो PLCU का एक पेपर पर्चा बनाइए, उस पर्चे में लिखिए PLCU नाम, सरनेम और आज का डेट, और अपना आधार कार्ड को साथ लगाए और सेल्फी खींच के भेज दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है ब्रदर। ओके। अगला सवाल लेते हैं हम। आज सवाल कम है लोगों के, सब टर्बो बोनस के चक्कर में। वेस्ट बंगाल से लेते हैं एक लास्ट सवाल ले रहे हैं हम। ब्रजेश यादव जी को लेते हैं, पहले अनम्यूट करते हैं। ब्रजेश जी गुड मॉर्निंग। हेलो जी जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर मेरा एक सवाल था जी सर। मेरा ब्लॉकचेन प्लेस जो था पहले, उसमें PLC कार्ड जो डेबिट कार्ड जो फ्री में मिल रहा था, तो उसका फिलहाल कोई उसका फ्री कार्ड शो नहीं कर रहा है मेरा आईडी में, और अभी तो प्लैटिनम अल्टीमा में PLC कार्ड दे रहा है डेबिट कार्ड, लेकिन वो ब्लॉकचेन वाला जो PLC फ्री कार्ड वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप PLCU में हैं आप? हाँ डेफिनेटली सर, PLC में है। कोई ऐसा पैकेज है आपके अंदर, आपके पास आधार कार्ड का, इसका डेबिट कार्ड का? डेबिट कार्ड का 1,10,000 वाला जो पैकेज है सर, उसमें नहीं है। बाकी PLC कार्ड की जो डेबिट कार्ड फ्री मिल रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं, आपके पास अभी अल्टीमा में कोई पैकेज ऐसा है जिसमें क्वालिफाइड हो आप? मेरा नाम की नहीं है सर। फिलहाल तो मेरे डाउन में बहुत है, बट मेरा रिलेशन वाइज बहुत 1,10,000 है, बहुत सारे आईडी है, बट मेरा नाम की जो आईडी है उसमें 1,10,000 की पैकेज नहीं है सर। सर एक जगह नलका लगा हुआ है जहाँ पानी मिल सकता है, एक जगह आपको खुदाई करना पड़ेगा, नलका लगाना पड़ेगा, फिर पानी निकालना पड़ेगा। कौन सा रास्ता चुनोगे आप? नहीं, अल्टीमा में फिलहाल दे रहे हैं। मेरा सवाल वही था आपसे, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप एक बार बताएं तो सही है बात। नहीं, जहां मिल रहा है वहां जाना सही है ना? तो आपके सीनियर्स में, जूनियर्स में बहुत सारा है, कार्ड गिफ्ट करा सकते हो, उनसे बोलो फॉर अनदर कर दे, आप अपना ले लीजिए। अभी आपके पास 6 दिन का टाइम है, आप 6 दिन में आप खुदाई करके पानी निकालेंगे या अभी पानी पड़ा हुआ है पानी पी लेंगे? सबसे पहले काम करो कि आपको अगर कार्ड की जरूरत है, किसी को भी बोलो, वो आपको गिफ्ट कर देंगे, आप अपनी आईडी से KYC पूरा करके कार्ड ले सकते हैं। उसके बाद कंपनी से लड़ेंगे। मैं सर इस बात को दोबारा समझ लेंगे। आप दूसरे का जो मेरा डाउन में जो आईडी है उसमें हम ले लेंगे, बाद में वो मेरा नाम की हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। ओ ठीक है सर, इस चीज का जानकारी नहीं था। हाँ, उनसे बोलिए फॉर अनदर करेंगे, PLC कार्ड में जाके फॉर अनदर करेंगे, वो कोड आपको भेज देंगे, उस कोड को आप अपने PLC कार्ड में खोल के फॉर मी करें, उसके बाद KYC का सारा प्रोसेस करें। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर। पानी मिल गया?
बिल्कुल सर, आप लोग है देने के लिए तो मिलेगा जरूर। थैंक यू सो मच सर। सर लास्ट सवाल एक और ले लेते हैं, वी आर अबाउट टू क्लोज। आने वाले टाइम का बिजनेस के ऊपर कोई किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछेगा, क्योंकि अभी 3 दिन हमारे पास मैक्सिमम रह गए हैं और आज का दिन मिला के शायद 4 दिन रह गए हैं। इस 4 दिन के अंदर हम कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, किसी की कोई इनसाइट है, कोई प्लानिंग है। बहुत सारे सीनियर्स आज नहीं होंगे, सारे अपनी अपनी क्लोजिंग में लगे हुए हैं। तो अगर कोई सफायर रैंक से केशव जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। जी यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा सबसे पहले तो यह था, काइंडली आपका नंबर चाहिए था। एक नंबर था वो उसमें लग नहीं रहा था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन था, जैसे किसी का हैकिंग हुआ था, चोरी हुआ है उसमें, उसके वॉलेट और फॉर्म में, तो उसको ब्लॉक कर चुके हैं, ईमेल में भेज चुके हैं। तो उसके प्रोसेस के लिए कुछ पूछना था आपसे। चलो मैं आपको डाल देता हूँ। और कोई सवाल? नहीं सर, बाकी तो सब जो सवाल आ रहे हैं सर, रेट डाउन हो रहा है, सारी चीज का तो है ही है, मार्केट है ही है, वो सारी चीज का फेस कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में रहेंगे तो फेस करना ही पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा। सर पता क्या, 90% सवाल वही है जिसके जवाब हमारे पास होते हैं या हमारे सीनियर के पास होते हैं, है ना? ऐसे ही है ना? यस यस सर। लेकिन हम हर बार खुद भी वही करते हैं और दूसरों को भी वही सिखाते हैं। ये 90% जो सवाल है उसको लिख दो और अपनी टीम में बांट दो। यस सर। तो मार्केट से आ रहे हैं, क्यों हम इतनी ट्रेनिंग देते हैं, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? सीधा सीधा पर्चा बनाओ कि भाई ये सवाल आएंगे, इसके ये जवाब है। लॉजिकल ये है और सेंटिमेंटल ये है। बिजनेस करने का तरीका ये है, डाल के भेज दो अपनी टीम में, काम शुरू कर दो, बात खत्म। सर इसमें ये नंबर में मैं लगाया भी था सर आपको। कब लगाया था आपने सर? 4 दिन पहले। कुछ 4 दिन बाद, क्या पता कोई नेटवर्क इश्यू होगा, आप अब कर लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ब्रदर्स, थैंक यू सो मच एंड वी आर गोइंग टू क्लोज दिस सेशन नाउ। आज मेरे साथ भी कुछ इंटरनेट इश्यू है और आज शायद आपको मैं दिख भी नहीं रहूंगा। ये इश्यू है आज थोड़ा सा इंटरनेट का, कुछ कई बार टेक्नोलॉजी भी परेशान करती है। एनीवे, वी शुड डू गुड बिजनेस। सबसे बड़ी बात, अल्टीमा हमारे पास अभी है ऑन बोर्ड। इस अल्टीमा के ताकत को सब जानते हैं। एक बार उसने जो ताकत दिखाई है वो ताकत पे दोबारा पहुंच सकती है। मार्केट है, मार्केट में ऊपर नीचे होता है, जैसे कि यस सर हमेशा बोलते हैं, फ्लक्चुएशन इज द कोर ऑफ दिस बिजनेस, राइट? वोलेटिलिटी इज द कोर ऑफ दिस बिजनेस। इस बिजनेस का सबसे बड़ा ब्यूटी यही है कि जो आज राजा बन के बैठे हुए थे, 1 लाख USDT पे जो सोच के बैठे हुए थे, वो रंक हो गए। और जो रंक जिन्होंने आज जो कॉइन खरीद रहे हैं वो ज्यादा रेट पे बेच सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो कोई रंक नहीं हुआ एक्चुअल में, वो भी पेशेंस से रखेंगे तो 1 साल बाद इसके अंदर बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ सिचुएशन ये है कि क्रिप्टो का ओवरऑल टेंडेंसी है कि नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा। अब आपको इस ब्यूटी के अंदर ये समझना है कि आपको कब होल्ड करना है, कब बेचना है, कब खरीदना है।